देखते हैं इसमें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ये डेफिनेशन है, ये कथन है ए फिटिंग का। इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण की सारी जो दशाएं हैं, कुल दशाएं हैं, इसी के अंतर्गत जीव निवास करता है और इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो हैं कार्ल रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वह सतत विकास का, पर्यावरण के विकास को लेकर ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है 5 जून, जिसको मैंने दिवस नाम के टॉपिक में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस नाम के टॉपिक में मैंने इसे डाला और बताया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत वर्गांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो वह है 33%, यानी कि समस्त भूमि का, आपके पास जितनी भूमि है उसका 33% हिस्सा अगर वनों से आच्छादित है, वनों से भरा हुआ है, ढका हुआ है, तो वो आपके पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? न्यूनतम यानी कि सबसे कम तापमान कौन सा है जो जिसमें पौधे विकसित हो सके? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसी सबसे कम तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, इसी पर ही बीजों का अंकुरण होगा, अन्यथा बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। तो आप देखिए इसका आंसर है देहरादून में है और इसको FRI, इसका टाइटल नेम है FRI, ये देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्था। देखिए अगला क्वेश्चन, वन रोपण प्रक्रिया है। वन मीन्स आपको पता ही है, वन मीन्स जंगल या फिर वृक्ष कह सकते हैं आप, रोपण मीन्स रोपने की प्रक्रिया। तो क्या है, वन रोपण का तात्पर्य हो गया पेड़ लगाने से। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? वो है वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वनों से ढका हुआ क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वह है आरक्षित वन, यानी कि जो नेचुरली देन है वो तो काफ़ी उसका ह्रास हो चुका है, तो जो आरक्षण के अंतर्गत आता है क्षेत्र, जो सरकार द्वारा आरक्षित वन है वो आते हैं इसके अंतर्गत, जिस पे कंट्रोल के माध्यम से, यानी कि बाहरी लोग उसका कटाव न कर सके। देखा है आप सड़क के किनारे देखते होंगे पेड़ों पर नंबर लगे होते हैं, कलर किए जाते हैं कि ये सरकारी पेड़ हैं, तो ये राज्य के द्वारा होता है, तो राज्य द्वारा इन वनों का संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो आजकल आप देख रहे हैं कि पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में कितना बढ़ गया है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए वनों को हरा सोना कहा गया है। वन यानी कि पेड़ संपदा को आप हरा सोना कह सकते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो वो राज्य, अभी मैंने बताया कि सड़क के किनारे देखा होगा आपने कि पेड़ों पे कलर किए होते हैं, नंबर डाले होते हैं कि इतने नंबर का, इतने नंबर का, तो ये काम राज्य सरकार करती है। देखिए अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वह है पेड़ लगाने से संबंधित है। और यही था ऊपर, वन रोपण प्रक्रिया तो ज़्यादा पेड़ लगाने से है और वन महोत्सव भी पेड़ लगाने से है। वन महोत्सव के दिन आप इसे मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो मैं यही कहूँगी आप एक त्यौहार ये भी मनाइए और एक पेड़, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेड़ लगाइए और उसके संरक्षण कीजिए ताकि वो बड़ा हो सके और आपके लिए जो पर्याप्त हो सके वो तो पेड़ दे ही रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो वह है पहाड़ों के ढलानों पर में, पहाड़ों का जहाँ पे समतल भूमि के अभाव में पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे कृषि की जाती है, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। तो ये पहाड़ों के ढलानों पर होता है और यहाँ पे ज़्यादातर पानी ज़्यादा होती है, तो पानी वाले कृषि जो होती है, जैसे धान की पैदावार ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, तो वह है बहु अनुशासनिक, यानी कि जब आप पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत से अनुशासन सीखने पड़ते हैं। पेड़ों का ह्रास कैसे रोकेंगे, जो विलुप्त प्राणी हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिनको आप अनुशासन के अंतर्गत देखते हैं। तो यह आपका आ जाता है बहु अनुशासिक पर्यावरण अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हैं उनका योग कहलाता है। आपको पता है हम चारों ओर जिससे घिरे हुए हैं वो है पर्यावरण। उन दशाओं को पर्यावरण कहा जाता है, क्योंकि एक चीज़ के लिए नहीं पूछा, हम चारों तरफ बहुत सी चीज़ों से घिरे हैं। जल है, वायु है, मृदा है, आसपास पेड़ पौधे, न जाने कितने सारे जीव जंतु हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है उष्णकटिबंधीय वन। ये भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण में फैले हुए हैं और इनसे ही वैश्विक पर्यावरण टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी पर जीवों के विकास क्रम चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन है निकोलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, यह है सीसी पार्क का। आप जानते हैं कि पर्यावरण के जो कारक है, बाह्य कारक है, वही हमें प्रभावित करते हैं, तो ये किसका कथन है, सीसी पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। विश्व में पर्यावरण जागरूकता जब एहसास हुआ कि नहीं, पर्यावरण नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए, तो ये किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था विलियम हैबेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए पर्यावरण का जैविक कारक क्या है। भाई पर्यावरण का जैविक कारक क्या है, तो आप जानते हैं पर्यावरण का जैविक कारक जीव होता है, वनस्पति होता है, क्योंकि वनस्पतियों से ही संपूर्ण जीवन निर्भर है। तो आपका हो गया पर्यावरण का जैविक कारक वनस्पति है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।